वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाले गणित के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसी प्रश्नों पर ध्यान देंगे। आपको सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ध्यान दीजिए, दो लगातार, पहला क्वेश्चन क्या करा है, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 1 2 4 8। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि दो लगातार अगर संख्या पूछे तो उसका जो एचसीएफ होगा पहला है 1 से रिलेटेड है। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन, दो क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, दो क्रमिक, ठीक है ना, ये दूसरा क्वेश्चन है। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 8 4 0 2। तो इसमें हमेशा दो होता है, दो पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी सही है, इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, दो घात बहुपद के शून्यों की संख्या होती है, दो घात बहुपद के शून्यों की संख्या होती है तो हमेशा दो होती है। इस पर आपको टिक लगा लेना है। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि 3 नहीं होता है, ना 1 होता है, ना 4 होता है। इस बात पर आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, ठीक है। तो जो x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे तो क्या होंगे, करनी में जो होगा, करनी में 3 और एक प्लस में कर लीजिएगा और एक माइनस में कर लीजिएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, चौथे का बी से रिलेटेड है, बी पर आपको ट्रिक लगा लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, एक रैखिक समीकरण का घात होगा, कौन सा घात होता है, 0 घात 2 घात 1 घात, इनमें से कोई नहीं। जब रैखिक समीकरण की बात आ जाए स्टूडेंट तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हमेशा एक घात ही रहता है रैखिक समीकरण का, जो ऑप्शन सी सही है। तो अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9/4 है तो उनकी संगत जो ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, पहले ऑप्शन देख लीजिए। 2/3 है, 3/2 है, 4/9 है, 9/4 है। तो छठवां का जो है बी ऑप्शन सही है, 3/2, क्योंकि इन संख्याओं का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक ना। जो 9 है, 9 का अलग कर लेंगे और 4 का जो है अलग कर लेंगे। इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो दोनों का जो आएगा तो उसको समानुपात में आपको रख लेना है। तो इसमें जो आंसर होता है छठवें का बी से रिलेटेड है, बी पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। करा है कि त्रिभुज ए बी में ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, तो कोण जो है सी के बराबर क्वेश्चन मार्क। इस बात पर ध्यान देंगे। देखिए क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 30 डिग्री का रहा है, फिर 90 डिग्री का रहा है, फिर 45 डिग्री का रहा है, फिर 60 डिग्री का रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो ए बी स्क्वायर होता है, ठीक है, जब ए बी स्क्वायर हो जाए तो इसमें हमेशा बी 90 का ही एंगल निकलता है। सी जो है लास्ट का जो होता है 90 का ऑप्शन जो क्या है, बी सही है। बी पर आपको ट्रिक लगा लेना है। इस बात पर ध्यान देना है, जब सी पूछे तो, ठीक है ना। ए का मान अलग होता है, बी का मान अलग हो जाएगा। सी जब पूछ रहा है तो हमेशा 90 का होता है, क्योंकि सी जो होता है एंगल जो होता है त्रिभुज के यहाँ पर रहती है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको तो क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन में करा है कि ध्यान दीजिएगा, सभी समद्विबाहु त्रिभुज, आठवां जो क्वेश्चन है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप, स्वर्गासम, समानुपाती, इनमें से कोई नहीं। तो आठवां का ये सही है कि कुछ समरूप होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, समरूप में आता है जो उनकी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाता है, तो जब y दिया है स्टूडेंट तो इसके बाद हम कौन सा बिंदु लिख सकते हैं, बिंदु x लिख सकते हैं। इस बात पर आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। बिंदु 4, -3, 10वां क्वेश्चन है, 4, -3 के किस चतुर्स्थान में है, तो प्लस और माइनस किस स्थान में रहते हैं, प्रथम में रहते हैं कि द्वितीय में कि तृतीय में कि चतुर्थ में, तो इसमें हमेशा चतुर्थ में रहते हैं प्लस और माइनस, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, बिंदु 1, 5 किस चतुर्थ स्थान में है, तो इसमें प्लस और प्लस है तो यह हमेशा ए में पहले में बनता है। इस बात को आपको ध्यान देना है और ये आप लोग जानते भी हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है देखिएगा,
यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक। तो आपका 12वां का आंसर जो है 2 के मात्रक के बराबर होती है, जो समरूप होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3 संबंधी 4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए 2 वृत्त है तो 3 3 के 9 कर लीजिए और 4 चौके 16 कर लीजिए, यानी सी ऑप्शन सही है। सी पर आपको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, सिंपल है। इसको समझने के लिए सबसे सिंपल मेथड है, इस बात पर ध्यान दीजिए कि 3 3 के 9 और 4 चौके 16 इसका वर्ग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है कि 14 में जो पूछ रहा है 8 cm त्रिज्या वाले वृत्त के अंत वर्ग का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंत वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें 64 दिया है, 100 दिया है, 125 दिया है, 128 दिया है। 14वां का ये सही है, क्योंकि जब भी वृत्त के अंत कोण का वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो हमेशा भुजा गुणे भुजा होता है, यानी ये 64 हो गया। इस पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। दो घनों का आयतनों में एक संबंधी 8 का अनुपात है तो उनकी कोरों को क्या अनुपात होगा? जो कोरे हैं उनकी क्या अनुपात होगा? 1 संबंधी 4, 1 संबंधी 2, 2 संबंधी 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि 1 संबंधी जो है 2 के। ठीक है, क्योंकि इनकी घन पूछा है स्टूडेंट, तो घन निकालेंगे, 8 का घन निकालेंगे। 8 का घन कितना होगा? ठीक है, तो 8 का घन 2 हो गया और 1 का घन 1 ही रहेगा, तो 1 संबंधी 2 पर आपको टिक लगा लेना। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। आर त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2RH, 3 पाई RH, 2 पाई RH या पाई RH? ये फार्मूला पूछा है, सिंपल सा फार्मूला आपको याद है तो आप जरूर टिक लगा लेंगे कि 2 पाई RH होता है पृष्ठों का क्षेत्रफल। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। लट्टू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है? 17वां क्वेश्चन है। वर्ग, आयतन, बेलन, शंकु। तो आपका 17वां जो आंसर डी से रिलेटेड है, क्योंकि शंकु के आकार का होता है लट्टू, आप लोग को पता है, इसमें कहने वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आयतन ज्ञात करना है, आयतन आप लोग कर लेंगे, इसमें बताने की जो कोई आवश्यकता नहीं है। और इसको आयतन हमेशा सेम रहता है, जिसकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, घन दिया है, तो उसका वह जो आयतन होता है सेम होता है। इस बात पर ध्यान देना है। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? 91, 213, 41, 501। तो 19वां का सी ऑप्शन सही है, क्योंकि 41 संख्या जो है वो अपने से स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, वो आंसर आपका सही है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या की पहचान करिए। परमेय संख्या जो होता है, तो परमेय संख्या हम किसे कहते हैं? जो करनी से बाहर निकल जाए, जो करनी में रहे, जो प्लस में रहे, जो करनी से बाहर रहे, स्वच्छ रहे, मतलब आज़ाद रहे, उसको हम परमेय संख्या कहते हैं। तो मान लीजिए कि करनी में 25 है, इसका वर्ग हो जा रहा है, कैसे होगा? 5 गुणे 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया 5। ये आज़ाद है, तो इसको हम परमेय संख्या करेंगे। बाकी सबका जो है करनी से बाहर नहीं निकलेगा, इस बात को ध्यान देना। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। हाँ स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इस अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।